आज मैं आपको शॉर्टकट तरीके से कोट जैकेट बनाना बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल होगा। कोट जैकेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, ब्राइट पिंक मैजेंटा टाइप का हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है क्योंकि हम जैकेट शॉर्ट बना रहे हैं और इसको हम गाउन के ऊपर वेयर करने वाले हैं। तो हमारी जो गाउन है वो क्रीम कलर की गाउन है, तो उसके साथ इसका मैच बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर हमने क्रेप की लाइनिंग यूज़ की है, हम कॉटन की लाइनिंग नहीं देंगे क्योंकि वो श्रिंक हो जाती है। तो यहाँ लाइनिंग के लिए हमने सेम कलर का क्रेप लिया है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ कि हमें कैसे कट करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फुल लेंथ मार्क करेंगे। हमारे यहाँ फुल लेंथ 19 इंच है, 19 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है। हमारी जो फुल लेंथ है इतनी रहने वाली है, टोटल 19 इंच। देन अब हम राउंड चेस्ट का मार्क करेंगे। तो हमें फैब्रिक कितनी रिक्वायरमेंट है पहले हमें मार्क कर लेना है। हमारा राउंड चेस्ट है 38 इंच, हम 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 इंच प्लस 1 इंच का हम लूजिंग देंगे। आपके पास अगर 10 एंड हाफ, देन जो रेस्ट बचता है उसमें को आप एक्स्ट्रा मार्जिन में लेकर चलेंगे। 10 एंड हाफ हमारा फिटिंग लाइन है। देन इस फिटिंग लाइन से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमारा स्टिचिंग मार्जिन, यानी कि टोटल 13 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। टोटल 13 इंच का यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ किया है, यानी कि टोटल हमें इतनी फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जिससे हमें पता चले कि हमें कितना और कहाँ तक मार्किंग करना है। देन हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारी है 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे हम 7.5 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे। देन उसमें हम हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे कि जब हम कॉलर वाला बनाते हैं ना तो उसमें हमारा शोल्डर ब्रॉड होता है, तो हमें फुल शोल्डर लेना होता है उस कंडीशन में। देन हम नेक विड्थ मार्क करेंगे 3 इंच, ये हमारी नेक विड्थ है, ये हमारा शोल्डर है। स्टिचिंग मार्जिन के साथ हमने यहाँ पे लिया है। इस पॉइंट से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, हमारा जो शोल्डर लाइन है शोल्डर से 1 इंच डाउन जाएंगे और हमारी जो नेक विड्थ है उस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। ओके, आई होप आपको विजुअल होगा। ये हमारी स्टिचिंग लाइन है। देन इस पॉइंट से हमें आर्म होल का देना है। आर्म होल है हमारा 18 इंच, हम 2 से डिवाइड करेंगे 9 इंच, 1 इंच माइनस करेंगे यानी कि 8 इंच। टोटल आर्म होल हमारा यहाँ पर रहने वाला है 7.5 इंच। अगर आपको लूजिंग पसंद है तो आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 7.5 लूँगी क्योंकि हम इसमें 1.5 इंच माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारा 10.5 था। देन हमने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, इस लाइन को हम मिलाएंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम यहाँ से 0.25 अंदर जाएंगे, देन हम आर्म होल का शेप देंगे। ओके, देन हमारा ये बॉटम आता है। इस बॉटम पे हमें वेस्ट लाइन पे हमें मार्किंग करनी है। वेस्ट लाइन है हमारी 36 इंच क्योंकि हमारा लेंथ ज़्यादा होता है। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से 9 इंच प्लस 1 इंच हमारी मार्जिन 10 इंच, 1 इंच हमारा लूजिंग था। देन 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हम मैच करेंगे। ये हमारे जैकेट की मार्किंग हो गई। देन हमें कॉलर की मार्किंग इसी में करनी है, अलग से हम नहीं बनाएंगे। स्ट्रिक से आप बहुत ईजिली कॉलर बना सकते हैं। हमारा ये जो नेक विड्थ था 3 इंच है, बैक में भी हम 3 इंच ही लेने वाले हैं, 336 इंच। तो यहाँ पर हम 3 इंच अप जाएंगे, इस पॉइंट से हमें 3 इंच अप जाना है और यहाँ पर हमें 3 इंच का एक बॉक्स, 3x3 का एक बॉक्स क्रिएट करना है। ये बहुत ही आसान मेथड रहने वाला है कोट कॉलर बनाने का। अब हमारा ये जो नेक है, इस नेक से हम 4 इंच डाउन जाएंगे, 4 इंच हम डाउन जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कट रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग हमें मार्क करना है। यहाँ पर आप ये बॉक्स क्रिएट कर लेंगे 3x3 का, नीचे का भी 3x4 का हमने यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे बना लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 इंच है ना, आपको ये एक्सटेंड करना है, यानी कि इधर आपको एक्स्ट्रा 3 इंच लेना है, जो अंदर की ओर जब आप इसको टर्न करेंगे ना तो आपकी मेन फैब्रिक ही विजिबल होगी। इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हमारी पट्टी जो इसी पे ओवरलैप होगी और जो आपको नेक का शेप देगी। इसको हम अलग से कट नहीं करेंगे, इसी को हम 3 इंच एक्स्ट्रा एक्सटेंड करेंगे। तो 3 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। देन इस पॉइंट पे हमें एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा अंदर की ओर टर्न होगा। हमने यहाँ पे जो बॉक्स बनाया था, यहाँ पर हमें कितने इंच का नॉच चाहिए, जो वी शेप में रहता है, तो यहाँ पर हम 2 इंच का नॉच देंगे, वी शेप का बनाएंगे 2 इंच का दोनों साइड।
हाफ इंच का हम कर्व देंगे। ये हाफ इंच का हमने कर्व दे दिया। अब हम इसको बस सेम एज इट इज कट कर लेंगे। देन मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, जो बहुत इजी रहने वाली है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसकी लाइनिंग हमें कम कट करनी है, यानी कि 3 इंच हमने यहाँ एक्सटेंड किया ना, तो 3 इंच यहाँ पर भी है। ये रेस्ट जो बचता है ना, उसकी आपको लाइनिंग कट करनी है। इसमें आपको लाइनिंग नहीं कट करनी है, रेस्ट जो है आपको उसमें लाइनिंग कट करनी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें फैब्रिक को इसी पर कट नहीं करना है, हमें इस फैब्रिक को यहाँ से फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कॉलर बनाएंगे ना, तो यहाँ हमारी जॉइंट नहीं आएगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जिसमें बिना जॉइंट का ये कॉलर हम रेडी करेंगे। इसमें कॉलर में कहीं भी कोई जॉइंट्स नहीं होंगे, तो इसको हम इसी सेंटर से, इसी पॉइंट से हम फोल्ड करेंगे, उसी पॉइंट से हम फोल्ड करेंगे। देन हमने यहाँ पे ऑन फोल्ड कर दिया, यहाँ पर हमारी ऑन फोल्ड रहने वाली है। सेम पैटर्न पे हमें बस कटिंग कर देनी है, जो हमने मार्किंग की थी इसी मार्किंग पे हमें बस कटिंग कर देनी है। मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। रिमेंबर, हमें लाइनिंग जो कट करना है, लाइनिंग हम इस पॉइंट से जो हमारी एक्स्ट्रा है उस पर हम कट करेंगे, इस पॉइंट पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेकर कट करना है। देन इस पार्ट की भी हमें कटिंग कर लेनी है। हमें यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ पर हम हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। देन शोल्डर स्लोप कट करेंगे, देन आर्म होल को कट करेंगे। ये हमारा पैटर्न कट हो गया है। यहाँ पर मैंने जो बोला था कि ये हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप का निकल कर आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा पैटर्न है। दोनों हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। हमारा ये कॉलर यहाँ पर रेडी होगा, कुछ इस तरह से रेडी होगा। देख रहे हैं, ये कहीं भी ज्वाइंट्स नहीं आएगा। एक सिंगल स्टैंड में हम यहाँ पे कॉलर को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमें ऐसे ट्रायंगल शेप में कट करना है और स्टिच करना है इस पॉइंट पे। देन वो हमारी ऐसे शेप में कन्वर्ट हो जाएगी और ये हमारी ऐसे शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। देन रेस्ट हमारा बैक कॉलर में स्टिच हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया हो। देन अब हम मार्किंग करेंगे इसकी लाइनिंग की। हमें फैब्रिक को एज इट इज फोल्ड कर लेना है जैसे थी वो। देन आपको इस पॉइंट तक ऐसे फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, इस पॉइंट तक ऐसे। और जो ये बचा हुआ पार्ट है ना, इसकी आपको लाइनिंग कट करनी है। इसके लिए आप लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे, इसको ऑन फोल्ड हमें करना है, क्योंकि फ्रंट के लिए हमें सिर्फ 2 पार्ट चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पे बस इतनी ही फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है कॉलर बनाने का। इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे प्लेस करेंगे। सेम आपको मार्किंग कर देनी है आर्म होल की। यहाँ इस पॉइंट पे आप इसको ऐसे रखेंगे, हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए आपको इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इस साइड से 1 इंच जैसे स्टिचिंग मार्जिन दिया है। जब हम स्टिच करेंगे तब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। सेम पॉइंट पे हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है, और हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बहुत इजी है ये मेथड। मैं यहाँ पर फैब्रिक को थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेट कट करना है। तो बिना हिलाए हुए फैब्रिक को आप फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन पे आप कट कर लेंगे। ओपन कर लेंगे और जो मार्क हमने किया था उस मार्किंग पे हमें कट कर देना है। कॉलर की स्टिचिंग कैसे करनी है, बैक अटैच करना कैसे करना है, वो सब मैं इस वीडियोस में आपको बताऊंगी। हमने कटिंग कर ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कैसे रहने वाला है। ये हमने जो यहाँ कट की थी, ये लाइनिंग हमारी यहाँ पर ऐसे अटैच होगी इसके साथ। ये जब हमारा ऐसे फोल्ड होगा ना, इस फोल्ड के साथ ही अटैच होगी। देन यहाँ हमारा कॉलर फॉर्म होगा। हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करके आपको बताती हूँ। बैक पार्ट में हमारा लाइनिंग
और मेन फैब्रिक दोनों सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमें ये फ्रंट पार्ट रखना है, इसकी लाइनिंग हम साइड कर देते हैं। हमारा जो मेन फैब्रिक है उसी को हमको यहाँ रखना है। बस ये जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, ये 3 इंच हमें यहाँ पे नहीं लेना है, बस इसी 3 इंच को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। बाकी एज इट इज हमें मार्क करके कटिंग कर लेनी है। इस पॉइंट पे हमें नेक का मार्किंग करना है। हमारा जो बैक है ऑन फुल साइड होगा, तो यहाँ पे फैब्रिक को हम उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करके मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट से हमें फैब्रिक अपना फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने बैक इस फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे ऑन फुल साइड, तो ऑन फुल हमारा इस साइड है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। हमें इसमें डार्ट वगैरह कुछ नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो जैकेट होता है वो लूज फिट में होता है, इसलिए हम यहाँ पे डार्ट नहीं दे रहे हैं। तो हमें डार्ट की मार्किंग नहीं करनी है। हमारा जो लास्ट आ रहा है उसको हमें मार्क कर लेना है। इस फैब्रिक को रख के, फ्रंट पार्ट को रख के हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या चेंजेस करने हैं कि आपका जो आर्म होल है, फ्रंट में हम अंदर गए थे, बैक में हम अंदर नहीं जाएंगे, बैक में हम 1/2 इंच बाहर आएंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच हमने बाहर कर दिया है। ये हमारा नेक का पार्ट था। यहाँ पर हम नेक वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे, देन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है बैक पार्ट की, जहाँ से हमारा बैक का कॉलर होगा स्टार्ट। इस पार्ट को हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे और सेम पैटर्न पे हमें कटिंग कर देनी है बिना कोई चेंजेस किए हुए। ये हमारे बैक की कटिंग भी रेडी है। इसी लाइनिंग को रखकर हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको नॉच दे देना है, जिससे आपको पता चले कि आपने कितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। छोटे छोटे नॉचेस हम दे देंगे, जिससे आपको पता चले कि आपको कहाँ से स्टिच लाइन लगानी है। फ्रंट पार्ट को हम साइड कर लेंगे। अब इसी लाइनिंग को रख के हमें मेन फैब्रिक कट करना है। ये हमारा बैक पार्ट का है, हमने रख लिया है। सेम पैटर्न पे हमें बस इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इसमें हम लेसेस लगाएंगे, जिससे हमारा पैटर्न और भी अच्छा हो जाएगा और भी सुंदर दिखेगा। देन अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग को कट करेंगे। स्लीव की मार्किंग के लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है, इसको हम अच्छे से प्लेस कर लेंगे। देन सबसे पहले हम लेंथ मार्क करेंगे। तो हमारी जो फुल लेंथ है 17 इंच, जिसमें 1/2 इंच हमारा मार्जिन प्लस 1.5 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए, यानी कि टोटल 19 इंच हमें स्लीव की लेंथ लेने वाली हूँ। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देन यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। हमारा जो विड्थ रहने वाला है स्लीव का, वो हमारी 10 इंच रहने वाली है। यहाँ पर हम 10 इंच मार्क करेंगे, ये प्रॉपर 10 इंच है। देन यहाँ से हम डाउन जाएंगे। अगर आपको फ्लेक्सिबल चाहिए तो यहाँ पर आप 4 इंच डाउन करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा चाहिए ब्लेजर टाइप का लुक, तो यहाँ पर आप उससे ज़्यादा डाउन करेंगे, यानी कि 5 इंच डाउन करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलानी है। हमने मिला दिया। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है, ये मार्जिन हमें ध्यान में रखना है। इस मार्जिन से हमें डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है। देन इन दोनों का हम मिड पॉइंट लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच स्ट्रेट रखेंगे। देन यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना है। इसके लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे। देन अब फ्रंट आर्म होल का भी शेप देंगे यहीं पर। देन बॉटम में आपको मार्क करना है कि आपका कितना बॉटम राउंड है। मेरा यहाँ बॉटम राउंड है 10 इंच। 10 का हाफ करेंगे 5 इंच प्लस 2 इंच। यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ, 1/2 इंच हम बाद में ओवरलॉक करने टाइम ट्रिम हो जाएगा हमारा। देन एक स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमें मिलाना है। ये हमारा स्लीव का पैटर्न रेडी हो गया है। इसी सेम पैटर्न को रख के हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है।
मैं अभी फ्रंट पार्ट नहीं कट कर रही हूँ, उसको बाद में हम स्टिचिंग के टाइम में कट करेंगे। अब हम जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है, लाइनिंग को आपस में हम जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए आप स्टिच भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप ग्लू की हेल्प से भी इसको पेस्ट कर सकते हो। फ्रंट बैक पार्ट स्लीव पार्ट सारा हमने यहाँ पर ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लिया है अच्छे से उसको। और स्लीव का जब हम बॉटम फोल्ड करेंगे तो वहाँ पर हम टर्न करेंगे, तो वहाँ पर मैंने टर्न किया है बॉटम फोल्ड। देन फ्रंट की जब हम स्टिचिंग करेंगे सबसे पहले हमारी जो लाइनिंग पार्ट है वो अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव को बॉटम से स्टिच करके टर्न कर लिया है। देन रेस्ट हमारा जो बचता है उस पर हम स्टिच लगाकर मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हम अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हम ऐसे ही रेडी करेंगे। देन हम फ्रंट पार्ट में लाइनिंग अटैच करेंगे। इसके लिए हमारा जो लाइनिंग हमने कट किया था उसको हम अटैच करेंगे। जो हमने कॉलर के लिए जो 3 इंच मार्जिन लिया था उसको हम फोल्ड करके उसमें हम रेस्ट में लाइनिंग अटैच करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे और अटैच कर देंगे। दोनों साइड हम ऐसे ही अटैच करेंगे। देन नॉच के लिए हमारा जो रहता है वहाँ पे हम 1.5 इंच का नॉच के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमारा जो सेंटर पॉइंट है शोल्डर का, वहाँ से हम नीचे जो शोल्डर है वहाँ से 4 इंच जाएंगे फ्रंट और बैक, और चौक से 1.5 इंच का हम डायगोनल 1 इंच का हम नॉच का वहाँ पे लगाएंगे और उसकी स्टिचिंग कर देंगे। दोनों साइड हम सेम मार्किंग कर लेंगे अच्छे से मैच करते हुए, और उस पॉइंट पर हमें स्टिचिंग लगानी है। और हम लाइनिंग दोनों ऐसे अटैच कर देंगे। दोनों लाइन हमारी हो गई है, नॉच हमने लगा दिया है दोनों पॉइंट्स पे। इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। नॉच की हम कटिंग कर लेंगे, वी शेप में हम उसको कट करेंगे। दोनों साइड हम इसको अच्छे से कट करेंगे प्रॉपरली। कट करने के बाद हम उस पॉइंट से कॉर्नर निकालते हुए हम अपने कॉलर को टर्न कर लेंगे। वी शेप शार्प निकालते हुए हम उसको टर्न कर लेंगे। दोनों साइड हम सेम मेथड से टर्न कर लेंगे जिससे वो शार्प विजिबल हो। देखिए यहाँ पर मैंने टर्न कर लिया है, दोनों कॉर्नर्स मैंने ऐसे निकाल लिए हैं। अब देख रहे होंगे किधर से भी वो बहुत अच्छे से विजिबल है। दोनों कॉर्नर्स मैंने बहुत अच्छे से निकाल लिया है। अब देख रहे होंगे बहुत अच्छे से वी शेप में बना है। सेम वी शेप जहाँ हमारा बना है वहीं से हमारा टर्न होता है, तो उससे हम बहुत अच्छे से उसको कर लेंगे। और नॉच हम लगाएंगे जिससे वो अच्छे से टर्न हो। तो नॉच हम प्रॉपर जो हमारे सीम है सीम तक हम नॉच लगाएंगे और उसको प्रॉपरली अच्छे से हम टर्न करेंगे। अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से शेप आया है। हम वहाँ से जहाँ हमारी नॉच है वहाँ से हम ट्रायंगल कॉलर को अपना फोल्ड करेंगे। देन ये हमारी बैक का कॉलर है। देन मैं आपको इसको फ्रंट में टर्न करके दिखा देती हूँ कि वो हमारा कैसा लुक आएगा प्रॉपर जब हम कॉलर्स को बनाएंगे। इन दोनों कॉलर्स को हम आगे फ्रंट में शिफ्ट करेंगे ऐसे दोनों। देन हमारा जो नॉच है उस नॉच पॉइंट से हम वी शेप में ऐसे टर्न करेंगे और उसको हम आयरन कर लेंगे अच्छे से, प्रॉपर शेप दे देंगे जिससे वो फिक्स हो जाए। दोनों साइड से कॉलर को हमें ऐसे ही फोल्ड कर देना है। पिन से हम सिक्योर कर लेंगे। देन जो हमारा बैक है उसको हम नॉर्मली फोल्ड कर लेंगे। अब देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से हमारा कोट कॉलर रेडी हो गया है। बिना कटिंग के अलग से हमें कॉलर भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो मेन फैब्रिक है उसी की कटिंग करके यहाँ पर हम कॉलर को रेडी कर लेंगे। इस कॉलर में कहीं भी जॉइंट्स नहीं है और प्रॉपरली बहुत अच्छे से वो बैठा हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि इस कॉलर के साथ हमें बैक कैसे अटैच करना है। तो बैक को हम सिंपली जो हमारा कॉलर का नीचे का जो डाउन पार्ट है उसको हम रखेंगे सेंटर से सेंटर मैच करके। देन हम उसको ज्वाइन करेंगे। तो वो हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट को सिंपली हमें ऐसे ही अटैच कर देना है। इसकी स्टिचिंग मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमें कैसे इसको स्टिच करना है। सबसे पहले तो हम दोनों का कॉलर्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। हमारा जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। देन बैक पार्ट का भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे और उस मिड पॉइंट पे ही हमें रख कर कॉलर स्टिचिंग करनी है। देन अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मिड पॉइंट से हम वन साइड से हम ज्वाइंट करेंगे।
लाइनिंग हम अटैच नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे, देन हम लाइनिंग ऊपर से अटैच करेंगे जिससे हमारी इनविजिबल स्टिचिंग होगी। सेंटर मैच करते हुए हमें मेन फैब्रिक से जो हमारा जैकेट है दोनों की स्टिचिंग ऐसे प्रॉपर कर लेनी है। दोनों जॉइंट से सेंटर से ही हमें स्टार्ट करनी है स्टिचिंग। देन दोनों शोल्डर्स को हम ऐसे प्रॉपर अटैच कर लेंगे, दोनों साइड हम सेम अटैच कर लेंगे। अब हम जो हमारी लाइनिंग है, लाइनिंग को हम टर्न करके अटैच करेंगे जिससे हमारा जो स्टिच है वो दिखे ना। हमारी जो लाइनिंग है, लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक पे से रखेंगे और टर्न कर लेंगे। इसके ऊपर से टॉप स्टिच हम लगाएंगे जिससे हमारी जो मार्जिन है, स्टिचिंग मार्जिन है, वो विजिबल नहीं होगी। पिन से सिक्योर करने के बाद हम इस पर प्रॉपर स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से हमारा जैकेट रेडी हो गया है। अब हम इसमें स्लीव को अटैच कर लेंगे, दोनों साइड हम स्लीव अटैच कर लेंगे। स्लीव अटैच करना बहुत इजी है, सेंटर से हमें दोनों साइड प्रॉपरली इसको स्टिच कर देना है। हमारा जैकेट बन के रेडी हो गया है। अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं पेपर पे भी इसकी कटिंग बता दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कटिंग कैसे किया। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। स्लीव लगाने के बाद हम जो हमारे बॉटम है, वेस्ट में जो बॉटम है, स्लीव की जो बॉटम है, उसमें हम लेस लगा देंगे। देन हमारा बहुत अच्छे से फाइनल लुक निकल कर आया है। आप फाइनल लुक देख रहे होंगे, ये हमारा फाइनल लुक शॉर्ट जैकेट है जो किसी भी गाउन पे, कुर्तीज़ पे आप इसको वेयर कर सकते हो। कोट जैकेट बनाने का ये सबसे ईजी मेथड है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।